रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर में ना एक नियम है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या फिर सबसे बड़ी कमजोरी। और ये सब इस बात पर टिका है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, यानी आपकी रेप्यूटेशन पर। सुनने में ये बहुत सिंपल सी बात लगती है ना? लेकिन लॉ 5 का मतलब 5वें नियम का पूरा सार इसी एक लाइन में है। प्रतिष्ठा सिर्फ कोई अच्छी चीज नहीं है, ये पावर का, शक्ति का आधार है। आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो शक्ति का ये जो आधार है, ये आखिर है क्या चीज? जब रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रेप्यूटेशन ही सब कुछ है, तो उनका असल में मतलब क्या होता है? चलिए इसे सीधे उनके ही शब्दों में समझते हैं। एक बात पर गौर कीजिए, ये कोई दोस्ताना सलाह नहीं है, ये एक सीधी साधी रणनीति है। ग्रीन एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि रेपुटेशन मतलब आपकी प्रतिष्ठा कोई सामाजिक दिखावा नहीं है, बल्कि ये पावर के खेल में एक असली हथियार है। एक ऐसा हथियार जिससे आप जीत भी सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं। इसे ऐसे सोचकर देखिए, आपकी रेप्यूटेशन एक अनदेखी सेना की तरह है। जब ये मजबूत होती है ना, तो ये आपके लिए लड़ती है। आपके कमरे में कदम रखने से पहले ही लोगों को आपके पक्ष में खड़ा कर देती है। लेकिन अगर ये कमजोर है, तो यही सेना आपके दुश्मनों को आप पर हमला करने का सीधा रास्ता दिखा देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सेना को बनाया कैसे जाए? तो ठीक है, बात समझ में आई। रेप्यूटेशन जरूरी है, पर सवाल ये है कि इसे कोई बनाता कैसे है, खासकर तब जब कोई शुरू कर रहा हो, जब उसे कोई जानता ही ना हो। खैर, ग्रीन के मुताबिक इसके लिए एक बहुत ही सीधी और असरदार स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी हैरान करने वाली सीधी है। देखिए, पहला कदम, कोई एक खास क्वालिटी चुनिए, चाहे वो उदारता हो, चालाकी हो या फिर ईमानदारी हो। फिर उस क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बस फिर देखिए ये जंगल की आग की तरह अपने आप कैसे फैलती है। मतलब आपको हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कोई एक खासियत पकड़िए और उसे अपनी पहचान बना लीजिए। देखते ही देखते लोगों की नज़र में आप उस खासियत का दूसरा नाम बन जाएंगे। और रेप्यूटेशन की ताकत को समझने के लिए इससे बेहतर कहानी नहीं हो सकती। सोचिए, प्राचीन चीन में मीत्सु शिया ने अपने राजा को एक आधा खाया हुआ आड़ू दिया। जब तक राजा की नज़र में उसकी इज्जत थी, उसके इस काम को बेइंतहा प्यार की निशानी माना गया। लेकिन जैसे ही राजा का प्यार खत्म हुआ, उसकी रेप्यूटेशन गिरी। उसी काम को एक घोर अपमान बताकर उसे सजा दे दी गई। देखिए, काम तो वही था, लेकिन रेप्यूटेशन ने उसके मायने पूरी तरह से बदल दिए। चलिए मान लेते हैं कि एक मजबूत रेप्यूटेशन बना ली, पर असली काम तो अब शुरू होता है, उसकी हिफाजत करना। क्योंकि एक बात याद रखिए, जैसे ही आप कुछ हासिल करते हैं ना, दूसरे उसे छीनने की कोशिश में लग जाते हैं, तो हमले तो होंगे ही, ये तय है। तो बचाव कैसे करें? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे अच्छा डिफेंस अटैक करना नहीं बल्कि शांत रहना है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। गुस्से में कोई जवाब देना आपकी कमज़ोरी दिखाता है और आपके दुश्मनों को ठीक वही देता है जो वो चाहते हैं। इसके उलट शांत रहना ये दिखाता है कि कंट्रोल आपके हाथ में है, और ये अपने आप में पावर का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। महान दार्शनिक नीत्शे ने इस बात की गहराई को समझा था। मतलब एक बुरी अंतरात्मा, एक गिल्टी कॉन्शियंस, आपका अपना बोझ है जिसे आप अकेले सहते हैं। लेकिन एक खराब रेप्यूटेशन, वो एक सरेआम सजा है जो आपके लिए हर दरवाजा बंद कर सकती है। ठीक है, तो अभी तक हमने डिफेंस की बात की, लेकिन रेप्यूटेशन सिर्फ एक ढाल नहीं है, ये एक तलवार भी हो सकती है। एक ऐसी तलवार जिससे आप अपने दुश्मनों को बिना एक भी लड़ाई लड़े सिर्फ डरा कर ही हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जनरल इरविन रोमेल, जिन्हें डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी चालाकी और धोखेबाजी की रेप्यूटेशन इतनी मजबूत थी कि दुश्मन की सेनाएं सिर्फ उनके आने की खबर सुनकर ही पीछे हट जाती थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रोमेल की सेना कितनी छोटी है, उनकी रेप्यूटेशन ही उनके लिए आधी लड़ाई पहले ही जीत लेती थी। तो सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या बिना एक भी तीर चलाए सिर्फ रेप्यूटेशन के दम पर एक पूरी सेना को हराया जा सकता है? सुनने में ये थोड़ा फिल्मी लगता है ना, पर इतिहास इसका एक शानदार जवाब देता है। जरा सोचकर देखिए, शहर के बाहर 1.5 लाख सैनिकों की एक विशाल दुश्मन सेना खड़ी है, और शहर के अंदर महान रणनीतिकार चुको लियांग शहर की दीवारों पर बैठकर बड़े आराम से संगीत बजा रहे हैं।
दुश्मन सेना का जनरल उनकी चालाकी की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था। उसे इतना यकीन हो गया कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा जाल है कि उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। उस दिन लियांग को उनकी सेना ने नहीं बचाया, उनकी रेप्यूटेशन ने बचाया। लेकिन तब क्या करें जब सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल हो? सीधी टक्कर में तो जीतना मुश्किल है। ऐसे में उनकी रेप्यूटेशन पर हमला करना एक बहुत ही कारगर तरीका हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए आपसे कहीं ज्यादा है। और इन दोनों ही रणनीतियों के उस्ताद थे महान शोमैन पीटी बर्नम। जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, जब वो कमजोर थे, तो उन्होंने अफवाहों का इस्तेमाल किया, अपने राइवल्स को परेशान किया, उन्हें गलतियां करने पर मजबूर किया। लेकिन एक बार जब उनकी अपनी रेपुटेशन बन गई, जब वो खुद शक्तिशाली हो गए, तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों का मजाक उड़ाने के लिए हल्के फुल्के तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे वो और भी ज्यादा मशहूर हो गए। तो अब तक हमने रेप्यूटेशन बनाना सीखा, उसे बचाना सीखा और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना भी सीखा। लेकिन इस नियम का सबसे जरूरी पहलू अभी बाकी है, और वो ये है कि क्या इसे कभी नजरअंदाज किया जा सकता है। देखिए, ज्यादातर नियमों के कुछ न कुछ अपवाद होते ही हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां नियम को तोड़ना ही समझदारी होती है। पर क्या ये बात लॉ नंबर 5 पर भी लागू होती है? रॉबर्ट ग्रीन का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है। आप अपनी रेप्यूटेशन को नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उससे भाग नहीं सकते। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे, तो यकीनन कोई और आपके लिए लिख देगा। असली शक्ति अपनी रेप्यूटेशन को कंट्रोल करने में है, क्योंकि जो अपनी रेप्यूटेशन का मालिक है, वही अपनी किस्मत का भी मालिक है।